आईएनएस विक्रांत के इंडियन नेवी में शामिल होने से इंडिया एक बहुत ही सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में शामिल हो चुका है जिनके पास दो या फिर दो से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दुनिया में आप अगर देखो तो सिर्फ ऐसे 5 देश आपको मिलेंगे। एक तो ऑफ कोर्स चाइना, यूएस, चाइना, इजराइल और बाकी के दुनिया के देशों ने हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के बारे में क्या कहा है। इसी पे आज की हमारी मिक्स पब्लिक रिएक्शन वीडियो है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा के ऑन कर दो ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलना। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक और रिएक्टर्स लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ फाइनली आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी का पार्ट बन चुकी है। हिस्टोरिक डे था इंडिया के लिए 2 अक्टूबर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का क्या रिएक्शन था आईएनएस विक्रांत को लेकर और चाइना इन पर्टिकुलर इसकी आलोचना क्यों कर रहा है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा अबाउट आईएनएस विक्रांत एंड द वर्ल्ड रिएक्शन। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आईएनएस विक्रांत का मोटो क्या है। जी हाँ, इस एयरक्राफ्ट कैरियर का एक अपने आप में मोटो भी है, क्योंकि अपने आप में इस एयरक्राफ्ट को कहा जाता है कि ये चलता फिरता शहरी आप समझिए, क्योंकि 1600 लोग यहाँ पर रहेंगे। कई एयरक्राफ्ट यहाँ पे आप स्टेशन कर सकते हो। तो बताओ यहाँ पर कि व्हाट इज द मोटो ऑफ आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन ए, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ऑप्शन बी, द डिफेंडर ऑफ इंडियन ओशन। ऑप्शन सी, माय रेन बिगिंस नाउ। या फिर ऑप्शन डी, कम एट मी ब्रो। कमेंट सेक्शन में आप सब लोग करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ आईएनएस विक्रांत के इंडियन नेवी में शामिल होने से इंडिया एक बहुत ही सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में शामिल हो चुका है जिनके पास दो या फिर दो से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दुनिया में आप अगर देखो तो सिर्फ ऐसे 5 देश आपको मिलेंगे। एक तो ऑफ कोर्स चाइना है, चाइना के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंडिया के पास अब 2 चुके हैं, इटली के पास 2 है, उसके अलावा आप देखोगे यूके के पास 2 है, फिर आपको यूएसए मिलेगा जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। जी हाँ, यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर ना सिर्फ क्वांटिटी में ज्यादा है, इनका हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर आप अगर देखो तो 90,000 से लेकर 1 लाख मेट्रिक टन के डिस्प्लेसमेंट वेट के साथ आपको दिखेगा। जबकि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर आप अगर देखोगे, मोस्ट रिसेंट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है 45,000 टन। मगर यूएसए के बियॉन्ड आप अगर देखो तो इंडिया की अकॉम्प्लिशमेंट आपको बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिखेगी। जब इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर बन के तैयार हो गया तो दुनिया भर की मेजर कंट्रीज ने रिएक्ट भी इस पर किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे जो रशिया के राजदूत हैं टू इंडिया, डेनिस अलीपोव, ये आईएनएस विक्रांत की कमिश्निंग सेरेमनी में आए और यहाँ पर आप देख पाओगे ये इन्होंने फोटोज अपलोड करी है। यहाँ पे आके इन्होंने कई स्टेटमेंट दी। पहली बात उन्होंने यहाँ पर ये कही कि ये एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए और इंडिया अब आगे बढ़ रहा है टू बिकम ए ग्लोबल पावर। ये जो इनकी स्टेटमेंट है इसने काफी हेडलाइंस बनाई थी कि रशियन ऑनवे टू इंडिया ने कहा है कि इंडिया इज ऑन इट्स वे टू बिकम ए ग्लोबल पावर। और टेक्निकली वैसे मैं आपको बताऊं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक भी है। अभी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है, मगर ये यहाँ पर कहा रशिया के ऑनवॉय ने। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड किया कि दुनिया को आवश्यकता है कि इंडिया मिलिटरीली स्ट्रांग रहे। India has just shown at this very ceremony today that it is moving fast on this path towards the status of a global major power. इस सब के अलावा आप अगर देखो तो यूनाइटेड किंगडम के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, ये यहाँ पर मौजूद थे। ये आईएनएस विक्रांत का इनको यहाँ पर टूर करने को भी मिला और इन्होंने यहाँ पर ये बात कही है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हो कि रशिया के ऑनवॉय ने ये यहाँ पर क्यों लिखा है कि रशिया इज प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ इट। जो ये डेवलपमेंट प्रोसेस है आईएनएस विक्रांत का, इसमें रशिया का क्या रोल था? देखिए, काफी क्रिटिकल रोल था और रहने वाला है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया का रोल क्या है तो आईएनएस विक्रांत का जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, सीएमएस, जो एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट होता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर का, इसको संभालने में, डेवलप करने में इनका क्रिटिकल रोल रहा है। क्योंकि रशिया की कंपनी है MARS, उसके अलावा इंडिया की कंपनी टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन, इन लोगों ने मिलकर बनाया है कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ आईएनएस विक्रांत। नाउ ये तो हमने बात कर ली रशिया
की। यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था आईएनएस विक्रांत की तरफ, और यूएसए की जो एम्बेसी है उनकी तरफ से भी कोई भी आईएनएस विक्रांत की सेरेमनी में नहीं पहुंचा, जो मेरे हिसाब से बहुत अजीब बात है। मुझे पता नहीं यूएस इतनी मिसमैनेजमेंट यहाँ पर क्यों कर रहा है। इन्होंने सिंपली यहाँ पर एक ट्वीट कर दी यूएस एम्बेसी से कि जी आईएनएस विक्रांत बन गया, देखकर अच्छा लगा, इंडो पैसिफिक की यहाँ पर इन्होंने बात कर दी है। उसके अलावा आप अगर देखो तो अब 20 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं कि कोई भी यूएस एम्बेसडर डिप्लॉयड नहीं है इंडिया में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेरेमनीज हैं जहां पर यूएस अपनी प्रेजेंस बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिससे मैं कहूँगा कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं इन पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। खैर, ये हमने बात करी है यूएसए की। जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने यहाँ पर ये कमेंट करी, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है चार्ल्स डे गॉले, क्योंकि आपको पता होगा फ्रांस के पास अभी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फ्रांस ने कहा है कि हम चाहते हैं कि आईएनएस विक्रांत जल्दी से जल्दी फ्रांस आए किसी युद्धाभ्यास के लिए, और हम देखेंगे कि इंडिया और फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर इकट्ठा सेल कर रहे हैं। तो इनकी ये यहाँ पर कमेंट थी। उसके अलावा इजराइल की तरफ से सिंपल सी ये स्टेटमेंट आई है कि कांग्रेचुलेशंस टू आवर इंडियन ब्रदर्स, जॉब वेल डन। इजराइल के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। Switching from Beijing in Wittgenstein, Canada, and standing on the flight deck of the INS Vikrant mission today, my parents and OEG, as part of the extension of power to ensure that the oceans remain free and open for all global share in the United Kingdom and India, deep into history, and now looking to the future on board this magnificent ship. तो ये तो मैंने बात करी है ऑफिशियल रिएक्शंस की। चाइना की सरकार ने अभी तक आईएनएस विक्रांत को लेकर कुछ कहा नहीं है, मगर ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो इनके फॉर्मर एडिटर थे और आज भी आप कह लीजिए इनके जो मेन कॉलमिस्ट हैं वू शिजिन, इन्होंने यहाँ पर ये कमेंट करी है। ये भी वैसे मैं आपको बता दूं काफ़ी हद तक चाइना की सरकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए ट्विटर पे आप देखोगे साफ साफ लिखा है चाइना की सरकार से जुड़ा हुआ मीडिया। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव कैंपेन स्टार्ट किया है आईएनएस विक्रांत को प्रमोट करने का। यहाँ पर आप देख पाओगे इस टाइप की बहुत सारी जो वीडियोस हैं ये पब्लिश करी है इंडियन नेवी ने। और मैं कहूँगा देखो बिल्कुल डिफेंस रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, इनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया है। हालांकि अभी भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मगर आईएनएस विक्रांत की तरक्की देखकर चाइना के जो ये जर्नलिस्ट हैं, सरकारी जर्नलिस्ट, ये कह रहे हैं कि इंडिया इस 42,800 टन की वॉरशिप को ऐसे दिखा रहा है जैसे कि ये 80,000 टन की कोई वॉरशिप है। और आगे ये कह रहे हैं कि चाइना के काउंटर पार्ट्स को ये देखना चाहिए कि इंडिया किस तरीके से वीडियो बना रहा है, और ऐसी वीडियोस हमको भी बनानी चाहिए। तो ये लोग ऑफ कोर्स सार्कास्टिक तरीके से कह रहे हैं कि इंडिया ज़्यादा ही यहाँ पर जश्न मना रहा है इस एयरक्राफ्ट कैरियर का, जबकि पहली बात तो आईएनएस विक्रांत का जो डिस्प्लेसमेंट वेट है ये 45,000 मेट्रिक टन है। तो ये वैसे भी जो नंबर्स हैं उनको कम बता रहे हैं। उसके अलावा देखो आईएनएस विक्रांत का जो सोल पर्पस है वो है इंडियन नेवी को एक ट्रूली ब्लू नेवी बनाने का, जो अपने आप में चाइना के इंटरेस्ट को टक्कर देती है। मैं वैसे आपको समझाता हूँ कि ब्लू नेवी का मतलब क्या है और आईएनएस विक्रांत का यहाँ पर क्या रोल होगा। क्या हो सकता है कि ओवर द ईयर्स आप जब भी ऑनलाइन गए हो तो आपने काफ़ी बार ऐसे आर्टिकल्स देखे हो जहाँ पर लगभग यही बात लिखी होती है कि आईएनएस विक्रांत जब बन के तैयार हो जाएगा तब ये चाइना के जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो थ्योरी इंडिया के अगेंस्ट कि लगातार इंडिया को घेरते रहो बहुत सारे नेवल बेसिस से या फिर बंदरगाह से, चाहे ग्वादर का हो या फिर हम्बनटोटा या फिर म्यांमार में सितवे पोर्ट हो या फिर जिबूती में जो पोर्ट हो, तो ये जो लगातार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये बना रहे हैं उसका तोड़ है आईएनएस विक्रांत। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि ब्लू वाटर नेवी एक बार अगर इंडिया की बन गई ना तो जो प्रेशर चाइना हम पे डाल रहा है वही प्रेशर हम चाइना पे डाल पाएंगे इन द फ्यूचर। पहली बात तो ब्लू वाटर नेवी का मतलब क्या होता है? ब्लू वाटर नेवी होती है जो अपने एरिया के बियॉन्ड काम कर सके। एक तो होती है नॉन ब्लू वाटर नेवी जो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास ही काफ़ी हद तक सीमित रहती है, उसके आगे वो कहीं जाती नहीं है। फिर ब्लू वाटर नेवी में इतनी कैपेसिटी आपको दिखेगी कि वो अपने बॉर्डर्स के आगे जाकर ना अटैक भी कर सकती है, ग्लोबल इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लू वाटर नेवी की भी ना टोटल 4 रैंक्स होती है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। रैंक 1 में कहा जाता है ग्लोबल रीच वाली ब्लू वाटर नेवी,
यहाँ पर सिर्फ एक ही देश आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके पास ट्रूली एक ग्लोबल रीच है। यूएसए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दे इंडियन ओशन में, फिर 2 डिप्लॉय कर दे पैसिफिक ओशन में, फिर अटलांटिक ओशन में। उसके बाद भी इनकी नेवी इतनी बड़ी है कि अपनी देश की रक्षा करने के लिए भी ये अपने नेवल बेसिस में एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यूएस एक रैंक 1 ब्लू वाटर नेवी है। रैंक 2 में आपको दिखेंगे फ्रांस और यूके। इसका मतलब ये है कि ये अपनी खुद की देश की रक्षा कर सकते हैं। उसके अलावा एक टाइम पर दुनिया के एक पर्टिकुलर रीजन में भी अपनी जो प्रेजेंस है बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस और यूके की नेवी आप देखोगे, अपने अलावा ये रशिया के आसपास का जो कोस्टल रीजन है वहां पर हमेशा अपनी नेवी डिप्लॉय करके रखते हैं, एक थ्रेट रशिया को देने के लिए कि कल को अगर रशिया ने अटैक कर दिया तो फ्रांस और यूके मिलकर रशिया पे अटैक कर सकते हैं अपनी नेवी से। तो इसलिए इनको कहा जाता है रैंक 2 ब्लू वाटर नेवी। इंडिया चाइना अभी आते हैं रैंक 3 की कैटेगरी में। ये है मल्टी रीजनल पावर प्रोजेक्शन वाले देश। मतलब कि ये जो देश है ना, ज़्यादातर अपने रीजन के आसपास, अपनी तो खैर ये रक्षा कर लेंगे कंट्रीज अपनी नेवी से, उसके अलावा अपनी रीजन में ना ये अपनी पावर ज़्यादा शो कर सकते हैं, मगर किसी और ओशन में जाकर इनकी नेवी इतनी एक्टिव हो नहीं सकती। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ नेवी आपको अटलांटिक ओशन में इतनी दिखेगी नहीं, ना इंडियन नेवी आपको दिखेगी अटलांटिक ओशन में या फिर किसी और ओशन में। तो इसलिए इंडिया, रशिया, चाइना, इटली हम सब रैंक 3 पे आते हैं। उसके नीचे आती है रीजनल पावर प्रोजेक्शन वाली जो कंट्रीज जो बेसिकली अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसी को संभाल रखती है। इस कैटेगरी में आती है ब्राजील, स्पेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जर्मनी की नौसेनाएं। तो आईएनएस विक्रांत के आने से आप समझ सकते हैं इंडिया को ना एक ऑप्शन मिलती है कि मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैं आपको दे रहा हूं, मान लीजिए कल को चाइना ज्यादा अग्रेशन दिखाता है ताइवान के अगेंस्ट, जापानीज नेवी कूद जाती है ताइवान की रक्षा में, यूएस नेवी कूद जाती है, चाइना को प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इंडिया भी उस केस में अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज सकता है, आईएनएस विक्रांत या फिर आईएनएस विक्रमादित्य, और तब भी हमारे पास एक ऑप्शन रहेगी कि एक ना एक एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में डिप्लॉयड रहे इंडिया की खुद के डिफेंस के लिए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत से इंडिया के जो ब्लू वाटर नेवी के एम्बिशंस हैं ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और नेवी ने इसलिए ये भी कहा है कि हमको तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए, ताकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर अगर देश से काफी दूर जाकर कोई ऑपरेशन करता है तो बाकी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉयड रहे, ताकि इंडिया की प्रॉपरली हम प्रोटेक्शन कर पाए। तो एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखो तो ये जो 20,000 करोड़ का एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बना दिया है, जिसके 76% कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया है और 80% जो ये अमाउंट है 20,000 करोड़ का ये वापस इंडियन इकोनॉमी में गया है, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है हमारे इंडिया। और मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि हम तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ भी काम करें। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि मोटो क्या है आईएनएस विक्रांत का। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ये एक्चुअली एक फ्रेज है जो लिया गया है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में ये बात लिखी है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, और यही मोटो है आईएनएस विक्रांत का। याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेईई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। के अंदर जो चैलेंज क्या हो सकता है, और दूसरी चीज़ ये देखें तो यूएस जो कि एक अपने तौर पे एक बड़ी चीज़ और उसके पास इसका बजट बहुत ज़्यादा और वो ग्लोबल किस्म की जो है रीच करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके पास जो है एयरक्राफ्ट कैरियर बिजनेस, उसके बाद अगर आप आ जाए तो फ्रांस और यूके के पास उनसे लिमिटेड है, लेकिन उसके दूसरे रीजन काम करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो अपने मुल्क के अलावा भी दूसरे ममालिक में जाके कहीं ना कहीं काम करते हैं, इंडिया भी शामिल है। मतलब पाकिस्तान क्या है यार, पाकिस्तान इसमें ना पाकिस्तान अपनी नेवी में इस तरह की शायद चीज़ें नहीं कर रही है, लेकिन इंडिया ने
ये जो चीज़ करके इंडिया ने करने के बाद अपना तर्जुमा एजुकेशन के अंदर ज़्यादा बढ़ा लिया। दिखाई दे रहा है कि चाइना को भी एक अपने आप में ना ये इंप्लीमेंट हो रहा था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे थे और जहाँ तक देखा था मुझे तो पाकिस्तान से करने की सोचा भी नहीं था। लेकिन 20,000 करोड़ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट है और 20,000 करोड़ का सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर और ये एयरक्राफ्ट कैरियर नॉर्मल फैलाना करने के बीच में हो, लेकिन ये तबाह भी हो जाते हैं। फिर बाद की बात है कुछ भी। अगर आपको ये मिक्स पब्लिक रिएक्शन वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी मिक्स पब्लिक रिएक्शन वीडियो देखना पसंद करते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा के ऑन कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर देना और अपनी राय कमेंट में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट पब्लिक रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। काफ़ी सवाल लेके क्या रह रहा है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी होता है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंस्टाग्राम